अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है स्मोक का। स्मोक जो है ना वो किस चीज़ का मुरक्कब है असल में, दरअसल धुंध और धुएं का मुरक्कब है। आपको पता है कि स्मोक की वजह से कितनी बीमारियां फैल रही हैं, धुएं की वजह से, और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनकी वजह से बीमारियां फैल रही हैं। और आइज़ के मसले जो चल रहे हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ क्यों चल रहे हैं, किस वजह से पैदा हो रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ स्मोक की वजह से पैदा हो रहे हैं। स्मोक कहाँ से आ रही है, वो किस चीज़ का मुरक्कब होती है, धुएं का मुरक्कब होती है और धुंध का मुरक्कब होती है। तो बात यह है कि हर साल हम में से बहुत से लोग जो है ना वो स्मोक और इसके जो असरात हैं, मुज़र असरात, उससे जो है हम पे असरात होते हैं। और वो असरात जाहिर सी बात है कि वो नेगेटिव वे में ही होते हैं, पॉजिटिव वे में तो नहीं होते। कभी आंखें ख़राब हो जाती हैं, गला ख़राब होता है जो कि ठीक ही नहीं हो पाता, नज़ला ज़ुकाम हो जाता है, एलर्जी हो जाती है जो कि आपको दवाइयों से ठीक नहीं हो पाती। क्योंकि जाहिर है जब आप दोबारा से बाहर एक दफ़ा आपने एक ट्रीटमेंट ले लिया, दवाई खा ली, देन आपको घर से बाहर दोबारा से निकलना है, तो फिर आपको जो है ना दोबारा से वो चीज़ हो जाएगी। क्योंकि आप जब हवा में सांस लेंगे तो उसमें धुआं होगा, धुंध होगी, और जो कि आपकी जो है ना सांस की नाली के अंदर भी क्या पैदा करेगी, इन्फेक्शन पैदा करेगी। अच्छा, ये लाहौर में जो है ना सितंबर और जो है ना सितंबर के आखिर में और अक्टूबर और नवंबर में ये होती है। और ये लाहौर में तो बहुत ही ज़्यादा पीक पे चली जाती है, और इस दफ़ा तो ज़्यादा ही कुछ पीक पे चली गई थी। और इस वजह से अभी भी काफ़ी लोग जो हैं जिनको सांस की बीमारियां, नज़ला ज़ुकाम, आँखें आ जाना, ये आम हुआ पड़ा है। मतलब कि जो है ना हमारे यहाँ ये नहीं देखा जाता कि माहौल को फ्रेंडली कैसे बनाया जाए, बस ये देखा जाता है कि बस कारोबार चलते रहें, बाकी चीज़ें होती रहें, तो फिर उसके इफ़ेक्ट एंड ऑफ द डे जो है ना, हालांकि ये मौसम बहुत अच्छे होते हैं, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर सर्दी का आगाज़ होता है, और ये मौसम जो है ना बहुत ज़बरदस्त तरीके से बंदा जो है ना वो इंजॉय भी कर सकता है। लेकिन बात यह है कि जब तक आप जो है ना लाइफ में चीज़ों को बैलेंस लेके नहीं ना चलते, तो फिर उसके ये इफ़ेक्ट्स होते हैं। अब ये भी जो स्मोग है या फॉग है या धुंध है, जो भी चीज़ें हमारी लाइफ में हो रही हैं, ये क्यों हो रही हैं? क्योंकि एक चीज़ का आप एक्सेस यूज़ जब करते हो ना, तो फिर वो चीज़ अपनी लिमिट क्रॉस कर देती है आगे। मतलब कि उसके बैड इफ़ेक्ट ही होते हैं आपकी लाइफ में, आपको पॉजिटिव इफ़ेक्ट कहीं भी नज़र नहीं आएगा। अच्छा, लाहौर में जो है ना जितनी मर्जी पाबंदियाँ लग जाए, लेकिन उसके बावजूद जो है ना म्यूनसिपल कॉरपोरेशन वाले जो हैं वो हमेशा जो है कूड़ा जलाएंगे, कूड़े को जलाएंगे। जाहिर है जब आप जलाएंगे तो उससे क्या पैदा होनी है, धुंध पैदा होनी है, और जो है ना सांस में तकलीफ पैदा होगी लोगों के, और क्या होना है। मतलब कि जब आपको कहा गया है कि आपने कूड़ा नहीं जलाना है क्योंकि उसके अंदर प्लास्टिक भी है और भी चीज़ें हैं, तो उसको क्यों जला रहे हो? ये हुकूमत ने तो नहीं आपको कहा कि आप कूड़े को जलाओ, या क्योंकि जलाने से जो है ना और ज़्यादा जो है धुआं फैलता है, और ज़्यादा बीमारियां फैलती हैं, बजाय कि वो चीज़ कम हो जाए। वो चीज़ कभी भी कम नहीं होती है आपकी ज़िंदगी। जब आप अपनी लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा जो है ना इस्तेमाल कर लेते हैं ना किसी चीज़ का, जैसे कि हर चीज़ का इस्तेमाल बुरा है। आप मोबाइल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें, आंखों पे इफेक्ट करता है। इसी तरह हर चीज़ का इस्तेमाल जो है ना अगर आप इतदाल से करेंगे तो वो क्या होगा, उसका जो लाइफ में असर होगा ना वो पॉजिटिव वे में होगा। लेकिन बात यह है कि यहाँ पे एक तो ऐसी गाड़ियाँ जो होती हैं, ऐसे रिक्शे होते हैं जो कि कोई उन्हें देखने वाला, पूछने वाला नहीं होता कि वो धुआं छोड़े होते होते हैं, धुआं छोड़े होते हैं वो। और जो है ना मतलब कि ऐसी ट्रैफिक होती है और ऐसी चीज़ें, मतलब कि जो कि जिनके ऊपर गौर नहीं किया जाता। रिक्शे होते हैं और बहुत सी चीज़ें हैं, तो वो जो धुआं छोड़ी होती हैं उनको रोकना चाहिए, क्योंकि उनके धुएं से ये स्मॉग पैदा हो रही है जिसकी वजह से लोग बीमार हो रहे हैं। नंबर 1 पे है जी ट्रैफिक। उसके बाद आती है फसलें। फसलें की कटाई के बाद जो है उनके बाद उनको जलाने का अमल जो होता है वो भी उसकी वजह से क्या पैदा हो रही है, स्मोक पैदा हो रही है। और जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा मुज़र असरात जो हैं वो लाहौर पे होते हैं। और ये क्योंकि इधर ट्रैफिक का जो निज़ाम है उसमें कोई पाबंदी नहीं की जाती कि आप जो है कैसी ट्रैफिक, जो आपकी जो धुआं छोड़ती हुई गाड़ी है उन पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कुछ नहीं है, जिसकी वजह से जो है ना वो मतलब कि खुलेआम घूम रही हैं। और वो जब खुलेआम घूमती हैं तो फिर जो है वो फ़िज़ा ख़राब होती है, जिसकी वजह से जो है ना स्मोक पैदा होती है और लोगों को सांस की तकलीफ, नज़ला ज़ुकाम, खांसी जो है ना ये लगातार उनको चलता रहता है। इन्फेक्शन हो जाता है, आँखों का इन्फेक्शन हो जाता है, बहुत सारे इन्फेक्शन हो जाते हैं जो कि इस दफ़ा बहुत ज़्यादा
हद दर्जा उन्होंने जो है ना पीक पे पहुंच गए थे, मतलब कि ना इस स्मोक की वजह से। किसान जो होता है ना वो जो मतलब कि उसको भी वो भी जलाता है जब फसलों को, आने वाले तिनके को जब जलाता है, और जो है ना नया बीज उगाने से पहले, तो वो उसकी वजह से भी जो है ना क्या होता है, नई फसल उगाने से पहले उनकी कटाई के बाद जो है जो जलाया जाता है, उसकी वजह से भी क्या हो रही है, पैदा स्मोक पैदा हो रही है। तो मतलब ये छोटे छोटे फैक्टर हैं, वो भी मैंने इसलिए डिस्कस किया है कि इनकी वजह से ना अगर हम छोटी छोटी चीज़ों पे काबू पा लें तो उस वजह से क्या हो सकता है, स्मोक कम की जा सकती है। जैसे कि धुआं छोड़ती हुई गाड़ियों को बंद कर दें, और जो दूसरी चीज़ें हैं जैसे कि ये जलाने का जो कूड़े जलाने का अमल है, इसको ना जलाया जाए, इसको कहीं पर डंप किया जाए, और जो है ना इस वजह से काफ़ी हद तक स्मोक से बचा जा सकता है। और दरख्त ज़्यादा उगाए जाएँ। जी, जब ये चीज़ें जलाई जाती हैं ना तो बहुत सी जहरीली गैसें भी खारिज होती हैं। जहरीली गैसें खारिज होती हैं और उनके बहुत ज़्यादा बैड इफ़ेक्ट होते हैं, ठीक है। और क्या क्या होता है जी, इसके अलावा जो है जब हम कोई चीज़ जलाते हैं तो वो फिज़ा में जब जाती है, मतलब कि जैसे आपने कोई चीज़ जलाई है तो वो उसके साथ साथ हवा भी जलती है, मतलब कि वो जो चीज़ मटेरियल आप जला रहे हैं ना उसके साथ उस वो भी जहरीला होता जा रहा है, और हवा को भी वो जहरीला कर रहा है, आलूदा कर रहा है, जिसकी वजह से आलूदगी फैल रही है। और इससे बहुत सारी ख़तरनाक किस्म की गैसेस फैलती हैं जो कि मतलब कि हमारे जो ऊपर इफ़ेक्ट करती हैं वो बहुत ही ख़तरनाक होते हैं उनके, जिसकी वजह से जो है ना मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ आप अपने इर्द गिर्द भी देख रहे होंगे। और इस दफ़ा जो गवर्नमेंट ने जो छुट्टियाँ अनाउंस की हैं वो इसी वजह से की हैं कि स्मोक की रेशो इतनी बढ़ चुकी है, इस कदर लोग बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं, आँखों के मसाइल हो रहे हैं, नज़ला ज़ुकाम हो रहा है, खांसी हो रही है, और ऐसी हो रही है कि वो जा भी नहीं रही है। वो सिर्फ इन्हीं वजह से है कि अगर हम थोड़ी थोड़ी चीज़ों पे काबू पा लें, ज़्यादा चीज़ों पे ना जाएं, और जो है ना तो वो फिर इसको काफ़ी हद तक नहीं बहुत हद तक कम कर सकते हैं। जब हम कोई चीज़ जलाते हैं ना तो उससे बहुत सारी गैसेस निकलती हैं, मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ब्लैक कार्बन जो है, इसी तरह मुख्तलिफ जो गैसेस होती हैं जिसमें जो है ना आपकी सल्फ़र ऑक्साइड भी आ जाती है। मतलब कि ये ऐसी गैसेस हैं, जहरीली गैसेस हैं कि जब आप कोई चीज़ जलाते हैं ना तो वो फिर जाहिर है वो फिर फ़िज़ा में भी जो है ना बिगाड़ पैदा करती है और आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बैड इफ़ेक्ट करती है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये आलूदगी की एक बहुत बदतरीन किस्म है जो कि इंसान को जो है ना बहुत बुरी तरह डैमेज करती है। काफ़ी अर्से तक इंसान बीमार रहता है, और ज़ाहिर है इंसान ने सांस तो हर सूरत में लेना है। आप एक दफ़ा एक बीमारी से बच सकते हैं, एक वायरस से बच सकते हैं, लेकिन जो है ना आपने सांस और ऑक्सीजन जो है वो दरख्तों से ही हासिल करनी है। लेकिन अब आप बाहर जाके वॉक करेंगे तो ज़ाहिर है फिज़ा में स्मोक है, तो फिर जब आप बाहर जाएंगे तो फिर आप कैसे, जब आप वॉक करेंगे तो क्या मतलब कि क्या आपको ऑक्सीजन मिलनी है, क्योंकि बाहर तो स्मोक है। तो मतलब कि इंसान जब बाहर जाएगा, बाहर जाके वॉक भी करेगा तो उसको वो वाली चीज़ नहीं मिल पाएगी, जिसकी वजह से जब तक ये सीज़न रहेगा या जब तक स्मोक रहेगी इंसान पेन में ही रहेगा। इसलिए जो है ना हमें इस चीज़ के ऊपर ध्यान देना चाहिए कि जो स्मोक है ना उसको एक काफ़ी हद तक कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि ऐसे कारखाने लगा लिए जाते हैं, ऐसी फैक्ट्रीज बना ली जाती हैं, ऐसी भट्टियाँ होती हैं जहाँ से लगातार धुआं निकल रहा है। ख़ास तौर पे दूसरे इलाके जो होते हैं वहाँ पे खुले खुले उन्होंने ईंटों की भट्टियाँ लगाई हुई होती हैं मुख्तलिफ़ किस्म की, जिसमें से खुलेआम धुआं निकल रहा होता है, और मतलब कि कैसे वो आलूदा कर रहा है फ़िज़ा को, कुछ भी मतलब कि कोई भी उसको देखने वाला नहीं, उसको रोकने वाला नहीं। ये इंसान और जो है ना इंसान की जो एक्टिविटीज़ हैं, उसकी सरगर्मियाँ हैं, जो कि वो कुछ कमाने के लिए तो कर रहा है, लेकिन मतलब ये है कि उसका वे ऑफ जो है ना जिसका तरीका है वो बहुत गलत है। तो वो फिर ये होता है उससे कि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बैड इफ़ेक्ट होते हैं। सल्फ़र डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड ऐसी गैसें निकलती हैं, और इस तरह स्मोक जैसी ख़तरनाक किस्म की आलूदगी फैल रही है जो आपके फेफड़े, गुर्दे और जो है सांस की नाली उसको इफ़ेक्ट कर रही है। इतनी ख़तरनाक होती है ये।